जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे 16 सोमवार के विषय में। नहीं, मैं यहाँ पर वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि इसकी विधि क्या होगी, उद्यापन कैसे होगा। जब ये आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा, बहुत सारी जगहों पर इसका विवरण मिलेगा आपको कि 16 सोमवार के व्रत की विधि क्या है, उसका उद्यापन कैसे होता है आदि। परंतु यहाँ पर जिन बातों का उल्लेख मैं करने जा रहा हूँ वो बातें अभी तक आप लोगों को नहीं पता होंगी, शायद, या हो सकता है पता भी हो। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति, स्त्री और पुरुष दोनों, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक शिष्य भी मेरे से 16 सोमवार करने की विधि पूछ रहा था। तो जब मैंने उससे पूछा कि भैया 16 सोमवार क्यों रखने हैं, चाहते क्या हो। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम किसी विषय वस्तु के बारे में जान करके कोई चीज़ करते हैं तो हमें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि जब हम, उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझिए कि यदि आप लोगों को 16 सोमवार के विषय में पता होगा तो आप दृढ़ता के साथ में, पूर्ण भावना के साथ में उसे कर पाओगे। दूसरी चीज़ है कि आप लोगों को 16 सोमवार के व्रत के मैं वो रहस्य आपको बताने वाला हूँ जिनके बारे में आज से पहले ना कभी किसी ने बात की है और ना ही कभी कोई इनके बारे में पूछता है। लोगों को मतलब नहीं होता कि 16 सोमवार के व्रत ठीक है रख रहे हैं, लेकिन क्यों रख रहे हैं किसी को पता नहीं है। कभी किसी ने ये ध्यान दिया है आप लोगों में से कि व्रत ये जो हैं 16 सोमवार के जो व्रत है, ये 16 क्यों है, ये 15 क्यों नहीं है, ये 17 क्यों नहीं है, ये 20 क्यों नहीं है, ये 16 सोमवार क्यों है, और इसको करने से क्या प्रभाव होता है, किसकी आराधना इसमें की जाती है, और ये असर कैसे करता है, 16 सोमवार का व्रत किस प्रकार कार्य करता है। ये किसी को नहीं पता कि 16 सोमवार के व्रत की विधि तो खैर बहुत लोग बताते हैं, लेकिन इस व्रत की कार्य प्रणाली क्या है, ये व्रत कार्य कैसे करता है, ये किसी को पता नहीं है। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि इस व्रत को 16 सोमवार क्यों कहा जाता है, यानी कि इसे 16 सोमवार का व्रत क्यों कहा जाता है, ये 15 सोमवार का क्यों नहीं है, या फिर ये 13 सोमवार का क्यों नहीं है। दूसरा, कौन है जो इस व्रत के अधिष्ठात्र देवता हैं, किनकी आराधना इस समय पर की जानी चाहिए। निश्चित रूप से वो भगवान शिव का ही स्वरूप है, परंतु वो आखिर है कौन। भगवान शिव के अनंत रूप हैं, परंतु उन रूपों में से वो कौन से रूप हैं जिनकी आराधना इस समय पर की जाती है। और तीसरी चीज़ जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है इस व्रत की कार्य प्रणाली, कि ये व्रत कार्य कैसे करता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि 16 सोमवार के व्रत में 16 सोमवार क्यों होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सोमवार का जो दिन होता है, सोमवार यानी सोम अर्थात चंद्रमा के नाम पर इस दिन को सोमवार कहा जाता है। और ये दिन भगवान शिव को सबसे प्रिय है। सात वारों में से ये दिन जो है भगवान शिव को समर्पित है। हालांकि देखा जाए तरीके से तो सारे दिन भगवान शिव को ही समर्पित है किसी न किसी रूप में। मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है, बुद्ध को समर्पित है, बुधवार बुद्धदेव को समर्पित है, गुरुवार गुरु बृहस्पति को समर्पित है। तो इस प्रकार शुक्राचार्य जो है, शुक्रवार जो है शुक्राचार्य को समर्पित है, शनिवार जो है शनि देव को समर्पित है, सूर्य देव को समर्पित रविवार है। इन सभी देवों के वारों का निर्णय वो भगवान शिव ने ही किया था। और इनमें से जो सप्ताह का प्रथम दिन होता है जिसे सोमवार कहा जाता है, वो दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। और ये दिन चंद्रमा के नाम पर है। चंद्रमा की जो कुल कलाएं हैं, चंद्रमा की 16 कलाएं कही जाती हैं, यानी कि चंद्रमा की कुल 16 कलाएं हैं जिनके अंदर की वो विभिन्न प्रकार से रूप बदलता है अपना, यानी कि वो उसका क्षय होता है और क्षय होने के पश्चात में उसके अपनी पूर्णता को प्राप्त करने तक वो कुल 16 कलाओं में विभक्त होता है। चंद्रमा के 16 कलाएं होने का हमें कई प्रकार से उदाहरण मिलता है, इसके कई प्रमाण मिलते हैं। शिव पुराण में जब त्रिपुरासुर के अंत के लिए सर्वदेवोमय रथ का निर्माण किया जा रहा था, उस समय चंद्रमा रथ का एक पहिया बने थे जिसके अंदर चंद्रमा की 16 कलाएं जो थी वो 16 अरों के रूप में उस चक्र में विद्यमान हुई थी। तो 16 सोमवार के व्रत का मतलब ये है कि प्रत्येक सोमवार जो है वो चंद्रमा की एक कला को समर्पित है। और इन 16 सोमवारों में भगवान के सोमेश्वर महादेव स्वरूप की आराधना की जाती है। आप सभी लोगों को पता है कि चंद्रमा आरंभ से भगवान शिव के शीर्ष पर विद्यमान नहीं थे। एक समय था जिस समय पर तक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया था, और उस क्षय रोग से रक्षा के कारण ही महादेव ने उन्हें अपने शीर्ष पर धारण किया था।
तो वो स्वरूप भगवान शिव का जिसके अंदर वो चंद्रमा धारण किए रहते हैं, जो उसे सोमेश्वर महादेव कह लीजिए या फिर सोमनाथ महादेव कह लीजिए या फिर चंद्रशेखर महादेव कह लीजिए, इनके इस स्वरूप की आराधना इसके अंदर की जाती है। अब 16 सोमवार का जो व्रत होता है वो मुख्यतः लड़कियां रखती हैं अपने मनोवांछित वर को प्राप्त करने के लिए। लड़के भी इसे रखते हैं अपनी मनोवांछित वधु को प्राप्त करने के लिए। ये कार्य कैसे करता है? चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में विभिन्न नक्षत्रों के साथ में वास करते हैं, और जब आप 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो चंद्रमा की ये कलाएं जागृत होती हैं आपके लिए, और आपकी चंद्र कुंडली में वो योग बनते हैं जिनसे कि आप अपनी मनोवांछित इच्छा को पूर्ण कर सकें। आप सभी लोगों को इस बात का पता है कि मनुष्य की जो कुंडली देखी जाती है वो चंद्र कुंडली के हिसाब से देखी जाती है। लग्न कुंडली और दो चंद्र कुंडली, ये 2 कुंडलियाँ होती हैं व्यक्ति की, जिसमें से कि व्यक्ति की जो कुंडली का विवरण दिया जाता है, उसकी जो कुंडली का शोध किया जाता है, वो मुख्यतः चंद्र कुंडली के आधार पर किया जाता है। तो चंद्रदेव की कृपा होने से या फिर चंद्रेश्वर महादेव की कृपा होने से आपकी चंद्र कुंडली में वो योग बनते हैं जिन योगों से आपका विवाह आपके मनोवांछित व्यक्ति के साथ में होगा। परंतु इसकी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, शनिदेव के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि बहुत कम ऐसे तरीके होते हैं जिनसे कि ग्रहों की स्थिति को पलटा जा सके या फिर जिनसे ग्रहों की स्थिति को विपरीत किया जा सके, परंतु तरीके होते हैं, और 16 सोमवार का व्रत उनमें से ही एक तरीका है। व्रत के महत्व के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि व्रत रखने से क्या होता है और क्यों हमें व्रत रखना चाहिए। परंतु आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे बताइएगा, और अगर कोई प्रश्न आप लोगों का है वो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और अगली वीडियो के लिए अगर आपका कोई सवाल है जो मैं व्रत के ऊपर बनाने वाला हूँ तो वो भी आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।